सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रभु प्रेमियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 11 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। एक बार पुनः हमारे लाला हमारे संग में आएंगे। 11 की रात 12 बजे हमारे लाला का जन्म होगा और 12 तारीख को नंदोत्सव मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हम उत्सव अगर सरकार से अनुमति हो तभी हम इस उत्सव को मनाएं, वरना हम अपने घर में रहकर ही अपने परिवार के साथ, अगर हमारे घर में बाल गोपाल जी हैं तो हम समस्त परिवार के साथ मिलकर इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे और घर में ही अपने लाला का दर्शन करेंगे, अपने लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। इसी आशा के साथ आपसे विनती है, कृपया जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, खुद भी सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी ये कोरोना महामारी का प्रकोप जो है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी है। कोई भी व्रत उत्सव है इस बार हम घर में ही मनाएंगे अपने परिवार के साथ, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसके लिए इस बार हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी घर में रहकर अपने परिवार के साथ मनाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भागवत में वर्णन है, 10वें स्कंद में श्री कृष्ण जन्म की कथा है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब गाय पर संकट आता है, संतों पर संकट आता है, तो भगवान धराधाम में अवतरित होते हैं। द्वापर युग में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। एवं जब जब पृथ्वी पर संकट आता है, धरती पर संकट आता है, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है। जब दुष्ट कंस का प्रकोप सारे धराधाम पर होने लगा, पृथ्वी पर कष्ट आने लगा, तब गौ माता धरती माता गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी एवं सभी देवता मिलकर श्री नारायण की शरण में क्षीर सागर में गए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक बार पुनः धरती संकट में है तो आप हम सब की रक्षा करें, पापी कंस का पापी कंस के कलेश से हमारा निवारण करें। इसके लिए भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं अवश्य ही देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा मथुरा में, जिससे कि सभी देवताओं का कष्ट दूर होगा। भादों का महीना था, रात के 12 बजे कृष्ण पक्ष में हमारे लाला गोकुल में आए थे। रोहिणी नक्षत्र था जिसमें हमारे लाला ने जन्म लिया। यहाँ गोकुल में नंद बाबा को बताया गया कि लाला ने जन्म लिया है, तो सभी लोग बड़े खुश हुए, सभी ग्वाल वाले उत्सव मनाने लगे। इसीलिए तब से हमारे भारतवर्ष में भी ये कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। तो आइए हम भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। जिस प्रकार गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है, बधाई दी जा रही है, तो इसी प्रकार हम भी इस भजन के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। गोकुल में बाज बधाई, गोकुल में बाज बधाई, जन्म लियो है कृष्ण कन्हई, जन्म लियो है कृष्ण कन्हई। अरे गोकुल में बाज बधाई, गोकुल में बाज बधाई, जन्म लियो है कृष्ण कन्हई।
बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। सभी कृष्ण प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को भी बधाई हो। बधाई हो। एक बार पुनः सभी प्रभु प्रेमियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।